Hello, a very warm welcome to all of you. Today we will discuss the concept of rational number, that is on in real number, है ना। तो रियल नंबर चैप्टर में हमारा एक टॉपिक है दैट इज़ रैशनल नंबर, उसके बाद इरैशनल नंबर है। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है वो देख लो। पहला है नेचुरल नंबर। एज वी नो all counting numbers from 1 to infinity, that is positive number, are known as natural number. Whole number, all counting numbers together with 0 is known as whole number, that is 0 1 2 3 till infinity. Integers, all positive, negative and 0, है ना। पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड ज़ीरो, ऑल आर दी इंटीजर्स। ठीक है, इसके बाद एक टर्म आता है दैट इज़ रैशनल नंबर। तो हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर। ठीक, तो रैशनल नंबर क्या है, मान के चलो कि p/q एक रैशनल नंबर है। ठीक, p/q इस फॉर्म में जब भी कोई नंबर हमको दिखे तो वो क्या है, रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल 2 रैशनल नंबर है तो यस, बिकॉज 2/1 ये एक फॉर्म है p/q का, वेयर p इज इक्वल टू 2 एंड q इज इक्वल टू 1 एंड p एंड q बोथ आर दी इंटीजर्स, है ना। तो इंटीजर्स है, इसका मतलब कि पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक कंडीशन है कि q कभी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। q भी इंटीजर्स है लेकिन कंडीशन दिया हुआ है कि q ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, है ना। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर कोई नंबर है उसको हम ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है? अनडिफाइंड। इसलिए q कभी ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। तब हम कह सकते हैं कि p/q हमारा एक रैशनल नंबर है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग को इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है दैट इज़, अच्छा, रैशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में भी बदल सकते हैं। ठीक है, एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है? इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन टू टेस्ट वेदर गिवन रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। मतलब कि हमारा दो तरह का होता है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। तो हमको बिना डिवाइड किए हुए बताना है कि जो रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ कंसेप्ट हम लोग को जानना होगा, वो देख लेते हैं। ठीक है, p/q, ठीक है, बी दी सिंपलेस्ट, ठीक, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ गिवन रैशनल, फॉर्म ऑफ अ गिवन रैशनल नंबर। ठीक, फर्स्ट, इफ q इज इक्वल टू 2m इंटू 5n, ठीक है, फॉर सम नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक, that is m and n, then p/q is a terminating decimal. अच्छा, second, if q is not equal to the power m into 5n for some non-negative, take integers, that is m and n, then p/q is a non-terminating
डेसिमल। अब ये क्या कह रहा है, इसको अच्छे से समझो। P बाई क्यू एक सिंपलेस्ट फॉर्म है किसका, रैशनल नंबर का दिया हुआ है। अगर Q टू द पावर m इंटू 5 टू पावर n आ जाए तो जो P बाई क्यू होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। कंडीशन दे रखा है कि m और n जो पावर है वो नॉन नेगेटिव नहीं होना चाहिए फॉर सम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, है ना। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब कि नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होना चाहिए, पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। पावर नेगेटिव रहेगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग में चला जाएगा, तो पावर शुड बी इन पॉजिटिव, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम दें क्वेश्चन कि क्वेश्चन रहेगा विदाउट एक्चुअल डिवीजन, है ना, शो मी डैट दिस रैशनल नंबर समथिंग, है ना, कोई वैल्यू दिया रहेगा और पूछेगा आपसे कि क्या वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स में दिया हुआ है क्वेश्चन। तो फर्स्ट एग्जांपल है विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक्सप्रेस ईच ऑफ द ईच इन डेसिमल फॉर्म। तो फर्स्ट क्वेश्चन है (31 डिवाइडेड बाई 2 द पावर 2 इंटू 5 टू पावर 3। देखो सबसे पहले तो चेक करना है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है कि नहीं, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में देखेंगे कि 2 एंड 5 आर नॉन फैक्टर ऑफ 31। इसका मतलब कि 2 से 31 नहीं डिवाइड होगा, 5 से भी 31 नहीं डिवाइड होगा, तो नॉन फैक्टर है किसका, 31 का, ठीक है। उसके बाद तो ये जो सो द गिवन रैशनल नंबर, सो द गिवन रैशनल नंबर आर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। हमारा जो दिया हुआ रैशनल नंबर है वो क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा क्लियरली Q इज इक्वल टू क्या है, टू द पावर m इंटू 5 टू पावर n, वेयर m इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू क्या है, 3। तो दोनों पॉजिटिव है ना, नॉन इंटीजर है। सो द गिवन नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो क्या लिख देंगे, सो द गिवन रैशनल नंबर is terminating डेसिमल नंबर, ठीक। अब इसको कह रहा है कि इस रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखना भी है, तो 31 बाई 2 द पावर 2 इंटू 5 टू पावर क्यूब, है ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर 2 से हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 31 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 द पावर 3 इंटू 5 टू पावर क्यूब, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 62 डिवाइडेड बाई 10 टू पावर 3, 62 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये 0.062, दिस इज आवर डेसिमल फॉर्म, ठीक है ना। तो सिंपलेस्ट वे में कर दिए हम लोग, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ कि आपको सबसे पहले चेक करना है कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है। उसके बाद चेक करना है कि Q का वैल्यू किसके बराबर है। अगर टू द पावर m इंटू 5 टू पावर n के बराबर रहेगा तो टर्मिनेटिंग होगा, अगर बराबर नहीं है तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड दैट इज 41/1000। तो 41/1000 इज ए रैशनल नंबर।
तो क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है? तो है। क्यों? क्योंकि अगर हम 1000 को लिखें तो क्या लिख सकते हैं? 8 × 125 है ना, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब, और 125 को 5 का क्यूब। ठीक, तो रैशनल नंबर हमारा 41/2³ × 5 का पावर क्यूब। ठीक, therefore 2 and 5 are not the factors of 41। ठीक, 41 का फैक्टर नहीं है। सो द गिवन रैशनल नंबर इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक, जो दिया हुआ रैशनल नंबर है वो क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म में। नाउ फ्रॉम द रैशनल नंबर इट इज क्लियर, है ना, क्लियरली q इज इक्वल टू द पावर m × 5n, वेयर m इज इक्वल टू 3 and n इज इक्वल टू 3, है ना। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? सो द रैशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक, तो 41 इतना अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना होगा तो 41/1000 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.041। ठीक, तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, हम लोग बना लेंगे। ठीक है ना। उसके बाद अगर डेसिमल पॉइंट में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन कि डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको रैशनल सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन पार्ट में बनाना है, तो वो क्लास 9th में पढ़ते आ रहे हैं, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ऑन दिस रूल, ऑन दिस ऑब्जर्वेशन you can do exercise 1C. Okay, if you have any doubt please contact me for the clarification. Okay, thank you class, have a nice day.